गाड़ी पीछे करूँ? नहीं तो मेरे पास तो है ना सब कुछ। तो कहाँ से जाऊँ फिर मैं? कहाँ से जाऊँ? किधर से गए थे आप? मैं तो आ रहा हूँ, मैं जर्मनी से आ रहा हूँ, ऑस्ट्रिया। ये नहीं आ सकते, ठीक है? नहीं, मेरे पास के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? हाँ मेरे पास है, सब कुछ है। हैं? मेरे पास सब कुछ है। जी यहाँ से हमारी एग्जिट हो गई थी अफगानिस्तान से, तो मैं पाकिस्तान की तरफ एंटर हो रहा था, तो फिर आगे पाकिस्तानी जो फ्रंट और खड़ी हुई थी, उन लोगों ने प्रॉब्लम किया है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, ये है तो वो है। अब वहाँ जाकर उनसे बात कर रहा हूँ कि भाई क्या मसला है उनका। आप इधर से सीधा चले जाओ। अच्छा ठीक है भाई, मेहरबानी। अब ज़रा चल के उनसे बात करते हैं पाकिस्तानियों से कि हमें जाने दे भाई, इतने दूर से हम आ रहे हैं। लेट्स गो। ये काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि जिनके पास पाकिस्तानी वीज़ा है, लेकिन जो मरीज़ हैं जिनके पाकिस्तानी वीज़ा भी है, तो वो यहाँ से कोशिश कर रहे हैं जाने की पाकिस्तान। कैमरा बंद करो। कैमरा बंद कर दिया। बंद करो यार। अस्सलाम वालेकुम। लें जी, वेलकम टू पाकिस्तान। अभी भी नहीं। इनको दे दें। अच्छा, बैठने की जगह इसके ऊपर यार नहीं है। सामान पड़ा है मेरे पीछे। हाँ पास ही है ना। हाँ तभी कहाँ जाना है मैंने? अच्छा लें जी, हमने 0 पॉइंट हमने जो है क्रॉस कर लिया। बारिश फिर से शुरू हो गई है। जी हम पाकिस्तान में तो एंटर हो गए हैं, अभी बस हमारा कस्टम क्लियरेंस होनी है, तो फिर जो है हम यहाँ से आगे की तरफ जा सकेंगे। आपने तो बैठने की जगह नहीं रखी। यार पे ये सामान पड़ा हुआ था ना, और इतना दूर से जो आ रहा है सामान पे सारा उसमें इकट्ठा पड़ा होता है ना। आप तो जवान हैं, आप तो अभी काफ़ी फिट हैं, तो इतना चलना तो आपके लिए मसला नहीं है। हाँ ये है वो यार, बस मेरा सामान पड़ा हुआ था ना काफ़ी सारा। नहीं जी, मैं भी यहाँ पाकिस्तान में कस्टम ऑफिस में खड़ा हूँ, और जो मेरी बॉर्डर क्रॉसिंग थी अभी तक की, जब मैं अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान में एंटर हो रहा था, तो शुरू में तो जो है वहाँ पे हमारे जो एफसी वाले हैं वो तो कहते हैं भी यहाँ से आपका जो है व्हीकल यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान से बहुत सारे बंदे ऐसे यहाँ पे आ रहे हो। तो फिर मैं एक और रास्ते से अंदर की तरफ गया, आपको मैंने पहले दिखाया। वहाँ से फिर मैं एफसी के ऑफिस में गया, फ्रंटियर कोर्ट के ऑफिस में। पहले मैं वहाँ पे बैठा रहा मेजर साहब के इंतजार में, तो वहाँ मेजर साहब से मिले, बहुत अच्छे बहुत नाइस बंदे थे वो। मेजर साहब ने फिर पास बिठाया, वहाँ पर चाय शाय पी, पानी शानी पिया उन्होंने। तो उन्होंने फिर मेरे लिए उन्होंने फिर आगे फ़ोन भी किया कस्टम्स को और नेशनल हाईवे वालों को और मोटरवे पुलिस को भी, कि आगे के हालात कैसे हैं। तो फिर कस्टम वाले भाई आ गए, वो मेरे साथ फिर आगे वो हर जगह पे गए। यहाँ पे इमिग्रेशन में वहाँ पे गया मैं। अब इमिग्रेशन पे जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे जो है उन लोगों ने मेरे से सवाल किए कि मैं कब गया यहाँ से, मैं कब वापस आया, तो इंडिया में गया था कि नहीं गया था। जिस एरिया से मैं हूँ तो भावलपुर से, तो हमारा पंजाब का जो गवर्नर है वो भी उसी का है, तो वो कहता है कि उसका नाम क्या है, इस तरह के सवाल फिर उसने किए। फिर वो यहाँ मुतमईन हो गया, उसने मुझे एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ बैठा हूँ कस्टम ऑफिस में, और यहाँ पर इनको थोड़ा सा क्योंकि कारनेट जो है वो इनके लिए, क्योंकि इस बॉर्डर से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान में आज तक कोई अपने व्हीकल पे एंटर नहीं हुआ। यहाँ से लोग
जाते हैं अफ़गानिस्तान, लेकिन एंटर यहाँ से कोई नहीं हुआ। तो मैं पहला बंदा, मुझे बता रहे थे FC वाले मेजर साहब कि मैं पहला बंदा हूँ कि जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान अपने व्हीकल पे एंटर हो रहा है। तो उसका प्रोसेस उनको पता नहीं था, तो मैंने फिर उनको समझाया प्रोसेस क्या है उसका। तो वी मेड इट टू पाकिस्तान एंड स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द कस्टम्स एंड देन वी विल जस्ट कंटिन्यू आवर जर्नी। मैं यहाँ पे सुबह तकरीबन पहुँचा था 8:30-9 बजे करीब, और अब बज रहे हैं तकरीबन कोई दिन के 2। इतना देर यहाँ पे लगी है। सो लॉन्गेस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग इन ऑल ऑफ द जर्नी, 2.5 months, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग। केओटिक, आपने देखा है वहाँ पे कितना रश, तो वहाँ पे काफ़ी सारी सख्ती वहाँ पे जो है उन लोगों ने की भी थी, तो उसकी वजह से काफ़ी केओटिक था। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच चुके हैं कस्टम ऑफिस में। यहाँ पे लोग सारे फ्रेंडली हैं, मुझे यहाँ पे चाय और जूस और खाना सब कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। कहते हैं हमारे मेहमान हमारे पास बैठे हैं, तो भी यहाँ पे ये कहते नहीं आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे साथ खाना खाए बगैर नहीं जा सकते। तो मैं तो कह रहा कि भाई खा लें, कोशिश कर, लेकिन नहीं, कहते हैं पहले आप खाना खाओ। तो उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे खाना मंगवाया। क्या खाने में? वो भिंडी, वाह दाल और साथ में सलाद और ब्रेड। लें जी, हम तकरीबन 5 घंटे के बाद हम कस्टम से भी क्लियर हो गए इमिग्रेशन से भी क्लियर हो गए। 6 घंटे, अब मे भी उससे भी ज़्यादा लगे हमें। तो या नाउ वी आर इन तोरखम, heading towards Peshawar. पछताने में फाहम ऑस्ट्रिया से वेलकम टू पाकिस्तान। द ट्रैफिक, द chaos, द फन। And now I can say welcome to Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कस्टमर ने तो तंग तो नहीं किया? नहीं, बस आप टाइम लगाया काफी। तो आप थोड़ा रुक जाओ, इधर खाने खाना मेरे कस्टमर ने खिला दिया है। गोश्त खा लेते थोड़ा। नहीं, बहुत मेहरबानी यार, बहुत मेहरबानी यार। अभी बहुत लेट हो गई, क्योंकि ये मेरे पता नहीं यहाँ पे मीडिया वाले यहाँ पे कैसे पहुँच गए, उनको कैसे लगा पता कि मैं यहाँ पे हूँ। तो अभी दिस इज़ पाकिस्तान एंड नाउ आई कैन से यू वेलकम टू पाकिस्तान। तो अभी हम गुजर रहे हैं जी खैबर पास से। जो पीछे से हम लंडी कोतल था, लंडी कोतल का बॉर्डर हमने क्रॉस करके और अब हम पहुँच गए हैं खैबर पास में। वाह, एक ड्रीम मेरा था कि मैं कभी खैबर पास में गुजरूँगा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो गया। और यहाँ पे ट्रैफिक अब चेंज हो गई है, पहले मैं उस तरफ से आ रहा था, अब मैं जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड। वाओ, लुक एट दैट। जी है जी खैबर एजेंसी। इस तरह के ट्राइबल एरिया में मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ, पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में, फाटा में। आगे लेता हूँ, अंदर आ जाओ। कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद। अस्सलाम वालेकुम। यकीन नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान, ये मिचनी चेक पोस्ट कहते हैं। बस सर आपको पेरिस की हिस्ट्री सार बताएंगे। तो हम ऑर्डर किया। अच्छा लें जी, द फेमस हिस्टोरिकल खैबर पास। तो मेरा ड्रीम था कि इसका हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो है खैबर पास और कितना हिस्टोरिकल जो है वो आपको इसको सिल्क रोड थी यहाँ से जब सेंट्रल एशिया में। तो आज वी मेड इट टू खैबर पास। ये हमारे सामने जो ये सारा यहाँ से शुरू हो रहा है, वो सामने अफ़गानिस्तान है, उसका चेक पोस्ट है वहाँ पे, जहाँ से हम अभी हो के आ रहे हैं। यहाँ से हम अभी इस तरह से हो के आ रहे हैं, और यहाँ से आगे जो है जाके वो हमारा खैबर, बाब खैबर जो है वहाँ पे ये सारा खैबर पास। आई कैंट बिलीव दिस, लेकिन ये इतना मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है कि मैं इतने दूर से इतने सफ़र के बाद यहाँ पहुँचा हूँ, और आगे इतना मुझे अच्छा वेलकम यहाँ से मिला है। डिप्टी कमिश्नर ज़िले खैबर, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील लंडी कोतल और इन्वेंशन की तरफ से आप सबको ज़िले खैबर की मिशन पोस्ट में वाले खाना खुशामदीद कहता हूँ। सर, अगर आप बिल्कुल आपकी बेटी के फ्रंट में देखिए, एक ऑरेंज कलर का एक स्ट्रेट शेड है,
उसके शुरू में लेफ्ट राइट दरख्तों का एक झुंड है। ये सर हमारा मेन तुरखम गेट और पोस्ट है। झुंड से सर उस साइड अफगान तुरखम, इस साइड पाकिस्तान तुरखम। सर साउथ कफरकोट और नॉर्थ कफरकोट पोस्ट के दरमियान में एक पुरानी दीवार है जो कि एक पोस्ट से लेकर दूसरी पोस्ट के साथ मिलती है। ये दीवार 200 साल कबल मसीह है। सर शमशाद सर से अगर आप थोड़ा सा बाई तरफ आ जाए और पहाड़ के बिल्कुल ऊपर देखें तो एक बड़ा नेचुरल डब्ल्यू शेप बना है कुदरती तौर पे। उसके नीचे रेड एंड वाइट कलर गवर्नमेंट हाई स्कूल भी है। तुरखम से सर जलालाबाद 77 किलोमीटर है, काबुल 207 किलोमीटर है। और तुरखम टू जलालाबाद रोड ये सर पाकिस्तान ने बतौर गिफ्ट तैयार किया था 2006 में। सर खैबर पास जमरोद से शुरू हो रही, जमरोद आगे शगई फोर्ट, हलीमा ये लंडीकोट तक, मिशरी पोल जो कि सर ये आपका मौजूदा लोकेशन है, और आखिरी सर ये तुरखम पे ख़त्म हो जाता है। तो सर ये टोटल लेंथ 37 किलोमीटर। तारीख के जंग जो लोग इस तरह से गुजर चुके हैं जिनके नाम चार्ट में दिए गए सर: अलेक्जेंडर, सुल्तान मोहम्मद अब हासनमी, सुल्तान मोहम्मद अबोर, चंगेज़ खान, जमरलीन, ज़हीनुद्दीन बाबर, नादर शाह और अहमद शाह अब्दाली। ये गाँव यहाँ की स्पेशलिटी है। वाह, लुक एट दिस ब्रिज। और ये वही रेलवे लाइन का ब्रिज है जो हमें वहाँ पे बता रहे थे कि जो कि गोरों ने बनाए थे, ब्रिटिश ने, और आजकल ये इनएक्टिव है। लेकिन हम लंडी कोतल के शहर के अंदर की गलियों में फिर रहे हैं। कुछ दोस्त हैं तो वो कहते हैं कि हमारे ज़रा घर से होते जाओ, और इस टाइम 5 बज रहे हैं शाम के, और अभी तक हम लंडी कोतल में फिर रहे हैं। और हमारा प्लान ये था कि हम 4 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और इस्लामाबाद यहाँ से अभी तकरीबन 5 घंटे का रास्ता है। और आगे से रोड भी कहते हैं कि जो सैलाब की वजह से बंद है, कुछ कहते हैं बंद है, कुछ कहते हैं खुला है, मोटरवे भी बंद है। सो let's see what can we do, where do we go, but we have to make it to Islamabad tonight. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। ठीक ठाक। सुर्खी कम जाना रगले। उर्दू बोलते हैं? उर्दू। हाँ, कहाँ से आए हो? ऑस्ट्रिया से आए हो? ठीक है। अफगानिस्तान से आ रहे हो? हाँ। भाई के साथ आ रहे हो? भाई के साथ आ रहे हो। अब आप पाकिस्तान जा रहे हो, पेशावर जा रहे हो? हाँ, पेशावर से इस्लामाबाद जाऊँगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी निजात हो ना? पाकिस्तानी निजात हूँ। पाकिस्तानी निजात। हाँ। ठीक है, तो जाओ। जिस तरह आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आपको लगता है ना कल्चरल शॉक है, फर्स्ट टाइम जाएं, तो इस तरह मुझे यहाँ पे आके लगा ट्रैफिक शॉक, कि ट्रैफिक जो है यहाँ पे एकदम से फ्रॉम राइट हैंड टू द लेफ्ट हैंड। तो मेरी अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ चलाते हुए, कि मैं कभी कभार वहाँ चला जाता हूँ उस लेन में, और फिर आगे से गाड़ी आ रही होती है, तो मैं कहता कि वो गलत आ रहा है, लेकिन फिर से नहीं, मैं गलत जा रहा हूँ। तो अभी जो है थोड़ा सा उसको ज़रा टाइम लगेगा सेट होने में। लेकिन ये है जी हमारा खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ आ गए हैं। अभी हम करीब हैं पेशावर के, और तकरीबन 4 घंटे का रास्ता मुझे दिखा रहा है इस्लामाबाद का, पिंडी का, होपफुली, क्योंकि आगे मुझे पता लगा कि जीटी रोड जो है वो बंद है बिकॉज ऑफ फ्लड, और मोटरवे से जो है वो मोटर बाइक को अलाउड एज सच नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा मोटरवे पे जाने की, उनसे बात करूँगा, भाई ज़रा मुझे जाने का मेरे लिए वो एक्सेप्शन कर लें, वरना हैवी बाइक को भी यहाँ पे मोटरवे पे जाना अलाउड नहीं है। लेट्स सी कि कहाँ तक पहुँचते हैं हम।
Assalamualaikum. So let's go. Land, we have reached to the famous Bab Khaybar. ये बाब खैबर हमारे सामने है जी, और मैं यहाँ पे कहीं रोक के इसके साथ एक फ़ोटो भी बनवाते हैं। इसके साथ फ़ोटो का नाम बनवाएं तो फिर ज़्यादती होगी। ले जी, वेलकम टू पेशावर। लेकिन ये पेशावर है क्या है? ये हयाताबाद का एरिया। एनीवेज, पेशावर। क्या करना है? बच के करना। ए? ये बोलते जाते हैं और पानी में लोगों को बचाते। बुरी बात, ऐसा नहीं मारते। चलें जी, हम मोटरवे पे तो आ गए हैं। आगे उसका टोल प्लाजा आएगा तो वहाँ से बात करके देखेंगे उनसे कि अगर वो हमें जाने देते हैं कि नहीं। आई होप कि हमें जाने देंगे वो एज ए एक्सेप्शन। अगर नहीं तो फिर हमारा सफ़र थोड़ा और लंबा हो जाएगा। आज के दिन हमारा बहुत ही लंबा हो गया यार। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं तकरीबन कोई 4 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा यहाँ पे, लेकिन पता नहीं कौन से 4, रात के 4 के दिन के 4, इसका मुझे पता नहीं था। एनीवेज, वी आर ऑन द मोटरवे M1। और बारिश भी होना शुरू हो गई है। वेलकम टू पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ब्रदर? हाँ, इस्लामाबाद इंशाल्लाह। बंद है, बस नहीं जा सकते मोटरवे पे। अगर जाना है 470 तक जा सकते हो, आगे नहीं जा सकते। आगे बंद है क्या? नहीं, खुला है, लेकिन मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है ना। यार मैं बाहर से आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं था इस चीज़ का। मैं ऑस्ट्रिया इस तरह तो इजाज़त नहीं है मोटरसाइकिल, ये मोटरवे पे अलाउड नहीं है। हाँ, अगर 470 तक जाना है तो सैलाब ज़्यादा लोग जा रहे हैं, आज भी 470 तक जा सकते तो उसके बाद फिर GT रोड पे आ जाऊँ? अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। मेरे इस तरफ शायद आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारा सैलाब का पानी यहाँ तक आया हुआ है। तो अभी सैलाब के पानी की वजह से मोटरवे तो खैर ओपन है, पता नहीं GT रोड ओपन है कि नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे सैलाब आया हुआ है। रोड में कितना पानी आया हुआ है, वाह। ब्रिज के ऑलमोस्ट बराबर है। पास एक गांव के जो लोग जिनके वहाँ पे सैलाब आ गया, वो अब यहाँ पे मोटरवे पे उन्होंने वहाँ पे अपने खेमे लगाए हुए हैं। इस तरफ उनके जानवर खड़े हुए हैं, गाय भैंसें, और यहाँ बीच में जो है उन्होंने अपने खेमे लगाए हुए हैं। दिस इज़ रियली सीरियस। इस तरफ भी लोग बैठे हुए हैं खुले आसमान तले। अगर बारिश भी होती है रात को तो उनका कोई पुरसाने हाल जो है वो नहीं है। लोग उनकी मदद को आए हुए हैं कुछ, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे जो है इस हालत में अगर बारिश होती है तो उनके बाहर यहाँ पे सोने बैठने के लिए कुछ बंदोबस्त नहीं है। इस तरफ खेमे लगे हुए हैं, तो किसी के पास खेमे होंगे, शायद किसी के पास खेमे नहीं होंगे, आई डोंट नो। बारिश भी शुरू हो गई, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, तो मुझे कहीं रुक के कैमरा उतारना पड़ेगा और अपना रेन गियर पहनना पड़ेगा, और ऊपर से गर्मी भी काफ़ी है। लें, we have finally we have made it to Rawalpindi and Islamabad
इट्स ऑलमोस्ट देयर। मैं मोटरवे पे आ रहा था, उसका मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे जो है वो हैवी बाइक से वो मोटरसाइकिल मोटरवे पे चला सकते कि उसको नहीं चला सकते। तो मैं उस पर काफ़ी स्पीड से आ रहा था, तो आगे मुझे जाके जो है ना मुझे मोटरवे पुलिस ने मुझे आके रोका। तो कहते हैं आपको पता नहीं है कि हम यहाँ रिस्क नहीं चला सकते। मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ। तो वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी प्रोफेशनल थे। उन्होंने फिर मुझे कहा कि हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको एस्कॉर्ट करते हैं नेक्स्ट एग्ज़िट तक, तो आप जो है ना वहाँ से GT रोड पकड़ लें। तो इसका मुझे पता नहीं था कि हम जो है यहाँ पे मोटरवे पे बाइक हैवी बाइक नहीं चला सकते हैं। तो एनीवेज़, तो आखिरी के जो हमारे तकरीबन है 80 किलोमीटर्स, 70-80 किलोमीटर्स वो हमारी बहुत ही ट्रैफिक में गुजरे हैं GT रोड पे। और यहाँ की ट्रैफिक जो है वो एक हॉरिबल ट्रैफिक थी। द वर्स्ट ट्रैफिक आई हैव सीन सो फार अंटिल द होल जर्नी, एंड द वर्स्ट डे द होल जर्नी आखिरी दिन है हमारे इस ट्रैवल का, इस जर्नी का। और वो सबसे लॉन्गेस्ट दिन हो गया है। यानी कि सुबह हम निकले थे वहाँ से, तकरीबन 6-6.5 घंटे हमें लगे हैं इस पे बॉर्डर पे, और उसके बाद फिर यहाँ पहुँचने में। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ इन इस्लामाबाद, तो सून वी विल बी एट होम।